हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक ईट लव किल का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब वे गेहून और उसकी बहन रॉक पेपर सीजर खेलते थे तो उनके आंसर्स हमेशा सेम आते थे क्योंकि वो दोनों साइकोलॉजिकली लिंक थे। इस बात पे गेहून के फ्रेंड्स भी उसे काफी टीज करते थे, लेकिन गेहून के फादर उसे हमेशा समझाते थे कि किसी स्पेशल रीजन की वजह से ही उसे ये एबिलिटी मिली है। लेकिन गेहून के अकॉर्डिंग ये स्पेशल एबिलिटी का क्या मतलब अगर वो अपनी बहन को बचा ही नहीं पाया तो। फिर स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में। दाहून गेहून को फ्रिज ले जाते हुए देखती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। गेहून नोटिस करता है कि दाहून उसकी शॉप के बाहर ही खड़ी है, तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन दाहून बहाना बना के रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। दाहून जब नोटिस करती है कि फ्रिज का डोर खुल रहा है तो वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब फ्रिज का डोर ज्यादा ओपन हो जाता है तो वो गेहून को घसीटती हुई फ्रिज तक ले जाती है। गेहून उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे अब क्या बोले, तो वो उसे बहाना बना देती है कि वो उसे लाइक करती है। हम देखते हैं कि गेहून खुश नहीं था। दाहून ने भी थोड़ी देर पहले गेहून के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, तो उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि अगर 0.5% भी चांसेस हुए दाहून के उसकी बहन होने के तो वो क्या करेगा। ये सोच के ही वो काफी परेशान था। मीनवाइल हम दाहून के घर पे देखते हैं कि सब सोच रहे थे कि आखिर अब वो बॉडी गेहून के फ्रिज से कैसे निकाले, उसका रेस्टोरेंट तो भी लॉक होगा। तभी दाहून की ग्रैंडमा एक बेलन लेती है और भाग के जाके गेहून के रेस्टोरेंट का ग्लास तोड़ देती हैं, लेकिन इतनी आवाज की वजह से नेबर्स जग गए थे तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें अपने घर के अंदर जाके छुपना पड़ता है। फिर सुबह हो जाती है और सबको पता चलता है कि उनकी स्ट्रीट का सीसीटीवी कैमरा जो इतने टाइम से खराब था अब उसकी जगह एक न्यू कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है। ये सब देख के वो तीनों काफी परेशान हो जाती हैं। फिर दाहून की मॉम और ग्रैंडमा गेहून और शेफ चाक को लंच पे इनवाइट करती हैं। लंच पे दाहून की मॉम गेहून को बोलती है कि इस नेबरहुड में हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को अपने घर का पासकोड तक बताते हैं और कीज भी शेयर करते हैं, लेकिन उनका ये आइडिया फेल हो जाता है क्योंकि गेहून उन्हें अपने रेस्टोरेंट का पासकोड बताने से मना कर देता है। फिर दाहून की मॉम बोलती है कि उन्हें एक दूसरे से आइटम्स एक्सचेंज करने चाहिए, जैसे कि उनके पास बहुत सारी प्लेट्स है और एक एक्स्ट्रा फैन भी है, तो गेहून उसे रख सकता है और बदले में वो उन्हें कुछ दे सकता है, जैसे कि उनका फ्रिज। लेकिन गेहून पे ये आइडिया भी काम नहीं करता और वो मना कर देता है। फिर जब गेहून उनका खाना खाता है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब दाहून की मॉम रिव्यूज मांगती है तो एक शेफ होने के नाते वो उन्हें एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज देता है, जो कि अपेरेंटली दाहून की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दाहून लास्ट नाइट पुलिस स्टेशन गई थी अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए, लेकिन वो वापस आ गई थी। इसलिए ऑफिसर मिनजो और सीनियर ऑफिसर जंग दाहून से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि कल वो पुलिस स्टेशन क्यों आई थी। दाहून काफी नर्वस हो जाती है और उन्हें बोलती है कि अभी उसे कहीं जाना है। गेहून नोटिस करता है कि दाहून के हाथ पे चोट के निशान हैं और उसे ये भी फील होता है कि वो काफी नर्वस है, इसलिए वो बोलता है कि दाहून को अभी उसके साथ कहीं बाहर जाना है, इसलिए वो भी बिजी है और ऐसे दाहून बच जाती है। सीनियर ऑफिसर जंग को गेहून को जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो दाहून की मॉम से पूछते हैं कि ये कौन है। तब दाहून की मॉम बोलती है कि ये एक शेफ है। मीनवाइल गेहून दाहून से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जब गेहून दाहून के हाथ पे वो चोट के निशान देखने जाता है तो दाहून डर जाती है। उसे वो कल रात का हॉरिबल एक्सपीरियंस याद आ जाता है। गेहून समझ जाता है कि उसके साथ ये किसी लड़के ने किया है और वो अभी तक इस इवेंट से काफी ट्रॉमेटाइज है। फिर गेहून दाहून को डॉक्टर के पास लेके जाता है। तब वहाँ पता चलता है कि उसे माइल्ड फ्रैक्चर है, जिसे ठीक होने में कुछ मंथ लग जाएंगे। गेहून दाहून को एडवाइस करता है कि जिस भी लड़के ने उसके साथ ऐसा किया है उसे उससे दूर रहना चाहिए। गेहून बोलता है कि अगर कोई उसकी बहन के साथ ऐसा करता तो वो उसका मर्डर कर देता। हम यहाँ देख सकते हैं कि गेहून दाहून के लिए काफी कंसर्न था। रात में हम देखते हैं कि गेहून फ्रिज खोल लेता है, पर बाद में पता चलता है कि ये तो बस दाहून का ड्रीम था। नेक्स्ट डे दाहून की मॉम और ग्रैंडमा पूरे टाइम गेहून के रेस्टोरेंट पे नजर रखती है ताकि गेहून फ्रिज ना खोल ले। फिर हम दाहून को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए देखते हैं। वो सोचती है कि क्या उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तभी दाहून को
एक कॉल आता है। एक्चुअली उसके पुराने फ्लैट पे एक पार्सल आया था, इसलिए वो उसे लेने के लिए चली जाती है। तभी ऑफिसर वोन टाक उसे पुलिस स्टेशन के सामने नोटिस कर लेते हैं। जब दाहुन उस पार्सल को खोल के देखती है तो उसमें वही सारे गिफ्ट थे जो ली ने उसे दिए थे, जो उसने फेंक दिए थे। ये सब देख के दाहुन काफी डर जाती है। मीनवाइल पुलिस को एक बिल्डिंग में डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसी बिल्डिंग से मिली है जिस बिल्डिंग में ली रहता था। ली की बिल्डिंग दाहुन के पुराने फ्लैट से काफी पास थी, इसलिए जब दाहुन वहाँ से गुजरती है तो वो भी इस डेड बॉडी को देखती है और सडनली उसका हाथ डेड बॉडी से टच हो जाता है। हम देख सकते हैं कि ये एक लड़की का हाथ था। दाहुन काफी डर जाती है और उसके साथ ये फीलिंग गेहुन को भी फील होती है, एक क्रीपी कोल्ड डेड बॉडी को टच करने वाली फीलिंग। गेहुन दाहुन के लिए काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए उसकी मॉम के घर जाता है, पर ऑब्वियसली दाहुन वहाँ पे नहीं थी। कुछ देर बाद जब दाहुन उससे मिलती है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेहुन जेन्युइनली दाहुन की काफी केयर करता था। रात में जब दाहुन घर जाती है तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। फिर उसे अपनी मॉम का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अब खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही हैं। दाहुन समझ जाती है कि उसकी मॉम उस मर्डर का ब्लेम खुद पे लेने जा रही हैं, इसलिए वो काफी डर जाती है और भागते हुए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। पुलिस स्टेशन में जब दाहुन की मॉम पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी दाहुन की ग्रैंडमा बैठी हुई हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी डॉटर और ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले लिया है और पुलिस को बोला है कि उन्हें किसी का मर्डर कर दिया है। लेकिन दाहुन की मॉम यहाँ पे सही टाइम पे आके सब कुछ संभाल लेती हैं और बोलती हैं कि उनके हस्बैंड काफी अब्यूसिव थे, इसलिए उन्हें ड्रीम आती थी कि उनने अपने हस्बैंड को मार दिया और ये भी एक ड्रीम था। और उनकी एज का बहाना करके वो ग्रैंडमा को बचा लेती हैं। तब तक दाहुन भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। हम देखते हैं कि वो तीनों काफी इमोशनल थी क्योंकि उनकी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी और वो नहीं चाहती थी कि इस फैमिली का एक भी मेंबर कम हो। और फिर दाहुन अपनी मॉम और ग्रैंडमा से प्रॉमिस करती है कि वो कोई रास्ता निकाल के रहेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का और कैसे भी करके वो गेहुन के रेस्टोरेंट का पासपोर्ट जान के रहेगी। नेक्स्ट डे ऑफिसर जंग दाहुन की मॉम से मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि कल जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो सब क्या था। दाहुन की मॉम बोलती है कि कल मैंने बताया तो था वो एक ड्रीम था, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑफिसर जंग उनकी बात से कन्विंस नहीं थे। और हमें ये भी पता चलता है कि ऑफिसर जंग गेहुन के बारे में पता लगाने का ट्राई करते हैं क्योंकि गेहुन उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। वो जानना चाहते थे कि ये कौन है और वो जिवाडोंग में किस इंटेंशन से आया है। फिर हम देखते हैं कि दाहुन गेहुन की शिफ्टिंग में हेल्प करती है और वो इसे एज अपॉर्चुनिटी यूज करती है और शेफ जा और गेहुन से उनका बर्थडे और नंबर पूछती है क्योंकि यूजुअली लोग यही सब ध्यान में रख के अपना पासपोर्ट रखते हैं। फिर गेहुन दाहुन के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर वो उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलेगी तो वो उसे अपना बर्थडे बता देगा। जब दाहुन उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलती है तो उनके आंसर्स हर बार सेम आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी बहन के साथ आते थे। और यहाँ गेहुन को कंफर्म हो जाता है कि दाहुन ही वही इंसान है जिसके साथ वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली लिंक्ड है। बाद में हम देखते हैं कि ऑफिसर जंग पता लगा लेते हैं कि गेहुन उसी छोटी लड़की का भाई है जो काफी सालों पहले जिवाडोंग में मिसिंग हो गई थी। ऑफिसर जंग गेहुन को कन्फ्रंट करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जिवाडोंग में किस इंटेंशन से आया है। तभी हम लोग एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब गेहुन की बहन मिसिंग हो गई थी तो वहाँ पे एक शर्मिन को बुलाया था और तब वहाँ पे जिवाडोंग के ऑलमोस्ट सब लोग प्रेजेंट थे, जैसे कि दाहुन की मॉम, उसकी ग्रैंडमा, गेहुन, उसकी मॉम और डैड और नेबरहुड के सब लोग। तब शर्मिन ने क्लेम किया था कि रियल कल्प्रिट इन्हीं लोगों में से कोई एक है और हम समझ पाते हैं कि शायद गेहुन का जिवाडोंग में आने का रियल रीजन उसकी बहन और उसके कल्प्रिट को ढूंढना है। लेकिन गेहुन ऑफिसर जंग को बोलता है कि वो यहाँ बस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ का रेंट चीप है। गेहुन जब अपनी मॉम के घर जाता है तो उसकी मॉम उस पे काफी चिल्लाती हैं। वो गेहुन को ब्लेम करती हैं कि अगर वो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखता और उसे अकेला नहीं छोड़ता तो ऐसा कुछ नहीं होता और आज भी उसकी बहन उनके साथ होती। ये सब कुछ सुन के गेहुन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को संभालता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम बस ये सब गुस्से में बोल रही हैं। रात में गेहुन अपनी बहन को इमेजिन करके बहुत रोता है और खुद को समझाता है कि वो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में दाहुन चुपके से गेहुन के रेस्टोरेंट के पासकोड में गेहुन की बर्थडे डाल के गेट ओपन करने का ट्राई करती है और तभी लकीली डोर ओपन हो जाता है। वो जब फ्रिज खोल के देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है
तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। ये गेहून था। वो दाहुन को बोलता है कि तुम जो ढूंढ रही थी क्या तुम्हें वो मिल गया। और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखिए नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।